चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज़ आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस आप कह सकते हैं, और स्टैटिक्स मीन्स के रेस्ट। चार्जेस की स्टडी जब हम रेस्ट पे करते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब अगर इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जब भी हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पे हो अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की मौजूदगी में जब हम चार्जेस की स्टडी करते हैं रेस्ट पे तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती क्या है बेटा आपके पास? के द फोर्सेस दैट होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। वो फोर्सेस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को क्या करती है? होल्ड करती है, इन दोनों को आपस में जोड़े रखती है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीछे बेसिकली जो मेन कंसेप्ट है वो यही है आपके पास कि बेटा सेम चार्जेस जो होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं आपके पास वे एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो अपोजिट चार्जेस है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम चार्जेस है ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि चार्जेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज और एक आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज की जो बेसिक ये कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि बेसिकली जो चार्ज होता है ये आपके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की। मींस के अब पॉजिटिव चार्ज जो है ये किसी की मरहूने मिन्नत नहीं है, बल्कि ये क्या है आपके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उस पार्टिकल की। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट की थी वो आपके पास थे कूलम्स। तो कूलम्स बेसिकली कौन थे? सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं कि बेसिकली जो कूलम्स थे ये आपके पास एक फ्रेंच फिज़िक्स थे। ये फ्रेंच आर्मी में भी अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे थे। इनका जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स ऑंगस्टन डी कूलम, और इन्होंने जो अपना ला दिया बेसिकली इनकी दो फॉर्म्स हैं। नंबर वन आपके पास है स्केलर फॉर्म और दूसरी आपके पास है वेक्टर फॉर्म। तो चले सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि स्केलर फॉर्म क्या थी। लेट कंसिडर करें दो आपके पास यूनिट चार्जेस हैं या टेस्ट चार्जेस हैं या पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास। अब पॉइंट चार्जेस होती क्या है? पॉइंट चार्जेस आपके पास बेसिकली वो दो चार्जेस होते हैं जिनके रेडियस के डिस्टेंस से कहीं गुना ज़्यादा इनके बीच का डिस्टेंस होता है। मीन्स कि ये आपके पास बहुत माइन्यूट चार्जेस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज। और बेसिकली जो टेस्ट चार्जेस होते हैं या यूनिट चार्जेस होते हैं इनको हमेशा हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अब कूलम्स लॉ को अगर देखा जाए स्केलर फॉर्म में तो ये इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो क्या कहती थी? वो यही कहती थी कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड है फोर्स की, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस। मीन्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चार्जेस के प्रोडक्ट के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। कूलम की जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो क्या थी? वो ये थी कि जो फोर्स है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है बेसिकली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। या आप इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r², या फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। किस तरह? लेट सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, अब हमने इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन को देखना है। लेट सपोज आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब इनके डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स होगी वो इन्वर्सली वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल आप इन दोनों चार्जेस को क्या करते हैं? करीब लेके आते हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है आपके पास? कम हो रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। ये मतलब है इन्वर्स रिलेशन का। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें, जिस तरह आपके पास इक्वेशन 1 थी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन आती है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो हमारे पास एक इक्वलिटी आएगी और एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने कूलम कांस्टेंट का नाम दिया, और इसकी वैल्यू होती है K = 1/4πε0। अब एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीन्स के इन दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो क्या है? फ्री स्पेस है। यहाँ पे कोई एयर आ जाती है तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं? एक नया कांस्टेंट यूज़ करते हैं जो कि आगे चल के आपको बताऊंगा।
के की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड है, वो आपके पास है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, कूलम्स लॉ की अगर हम दूसरी फॉर्म को देखें जिसको हम कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म देखने के लिए हम लेट सपोज करते हैं दो चार्जेस लेते हैं Q1 और Q2। लेट सपोज एक लाइन है जो इन दो चार्जेस को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। अब बेसिकली दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब लेट सपोज चार्ज Q1 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, चार्ज Q1 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मीन्स के F1 आपको ये बता रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज 1। 2 किस लिए लगाया, 2 इसलिए लगाया कि बाय द रेफरेंस, या आप ये कह सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 1 इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज 2, तो इसलिए हमने F12 लगा दिया। इसी तरह अगर Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो आपके पास क्या है, F21 के फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 2 विद द हेल्प ऑफ Q1 या विद द रेफरेंस ऑफ Q1 आप इसको कह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है दोनों फोर्सेज और दोनों की डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास, तो हम इसी तरह अगर हम F12 के लिए कूलम्बिक फोर्स लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी, F12 इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1 2 मीन्स कि ये इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है कि इस डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर हम F21 मीन्स कि आप चार्ज 2 के लिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लिखेंगे F21 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा 21, इसी डायरेक्शन को शो करेगा। जैसा कि आपको स्टार्ट में कहा कि दोनों फोर्सेस इक्वल है इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये ममासलत इसकी न्यूटन थर्ड लॉ से भी होती है थोड़ी सी। जैसा कि आपको बता चुका हूँ बेटा कि अभी तक हमने जो दो चार्जेस के बीच में मीडियम लिया है वो हमने फ्री स्पेस लिया है। अभी हमारा डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है, मैंने कहा था कि आगे चल के आपको बताऊंगा कि लेट सपोज दो चार्जेस के बीच में हम कोई मीडियम ले आते हैं, कोई आपके पास मीका रख देते हैं, हम गिलास रख देते हैं, कोई भी मटेरियल मीडियम, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसको हम यूँ करेंगे कि लेट सपोज जो कूलम्बिक फोर्स है फॉर एनी पर्टिकुलर मीडियम वो आपके पास क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर आपके पास क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये आपके पास क्या आ जाता है, किसी भी मीडियम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मीका, ग्लास एटसेट्रा हर मीडियम के लिए क्या करेगी, वेरी करती जाएगी। तो ये आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ये आपके पास स्केलर फॉर्म में आ जाएगा।